पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, देखो इसमें जो है ना पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति भैया फ्रेंच शब्द इन्वॉर्नर से हुई है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ या घेरना। ठीक, एक होता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया है, इतना याद रखना। और देखो सहनशीलता प्रास क्या होता है, सहनशीलता प्रास मतलब ऐसा वातावरण जिसको जीव जंतु सह सके। ठीक, पर्यावरण के प्रकार हो गए प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण की कुछ एग्जाम्पल है भूमि, जल, वायु, पादप और जीव जंतु। ठीक, मानव निर्मित पर्यावरण जैसे फसल उत्पादन, वाणिज्यिक, व्यापारिक, औद्योगिक संकुल, परिवहन इत्यादि। देखो पर्यावरण के घटक संघटक होते हैं भौतिक या अजैविक संघटक, इसके अंतर्गत स्थल, वायु, जल आ गया। जैविक संघटक में पादप, मनुष्य समेत जंतु, सूक्ष्मजीवों को सम्मिलित किया जाता है। ऊर्जा संघटक में देखो सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा। तो पर्यावरण की देखो छोटा वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शक सूचकांक, अब मेन हेडिंग पे आ जाओ। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शक सूचकांक, देखो पर्यावरण प्रदर्शक सूचकांक एक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है जो पर्यावरणीय स्थिति और देशों की स्थिरता को मापता है। ठीक, देखो पर्यावरण प्रदर्शक सूचकांक को द्विवार्षिक सूचकांक के रूप में वर्ष 2002 में येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में शुरू किया गया था। फिर से देख लो, ये द्विवार्षिक सूचकांक है। 2002 में येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया गया था। ठीक, देखो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक टीम, ये टीम होती है एक डाटा तैयार करती है 0 से 100 के बीच में। ठीक, देखो पर्यावरण प्रदर्शक सूचकांक EPI, पर्यावरणीय प्रदर्शक सूचकांक EPI, देखो 2022 का डाटा देख लो। 2022 के डाटा में पहला नंबर पे डेनमार्क आ जाएगा, दूसरा पे यूनाइटेड किंगडम और तीसरा पे फिनलैंड आ जाएगा। 2022 के में था ना, पहला पे डेनमार्क, दूसरा पे यूनाइटेड किंगडम, तीसरा पे फिनलैंड। इसे 2022 में देखो भारत का सबसे निम्न स्थान है 180 देशों में। ठीक, अब देख लो यहाँ पे EPI 2025 में भारत का रैंकिंग 176 है। EPI 2025 में भारत का रैंकिंग 176 है और पहला नंबर पे एस्टोनिया आता है, पहला नंबर पे एस्टोनिया है। ठीक, अब आ जाओ बात पे पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट। स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972 की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ था। क्या होता है 1992 में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, सॉरी 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। उसी की 20वीं वर्षगांठ पे पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, कब 1992 में होता है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ था। ठीक, रियो डी जेनेरियो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई जो अल्प विकसित देशों को देश निधि UNFCCC के तहत निधि उपलब्ध कर। देखो 1992 में ये फैसला हुआ था ना कि जो देश विकसित नहीं है, ठीक ना, उसको वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा देने के लिए UNFCCC के तहत निधि उपलब्ध कराया गया। ठीक, UNFCCC के तहत। ठीक है ना, देखो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 की प्रमुख उपलब्धि एजेंडा 21 था। क्या था एजेंडा 21 समझौता हुआ है। इस एजेंडा 21 समझौता में पारिस्थितिकी विनाश और आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। एजेंडा 21 के मुख्य रूप से निम्न 4 उद्देश्य। पहला देख लो, जैव विविधता का सर्वेक्षण एवं संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। दूसरा, विकासशील देशों में गरीबी को निवारण और जनसंख्या पर नियंत्रण करना एजेंडा 21 का उद्देश्य था। पूंजी हस्तांतरण को उदार बनाने पर बल, सबको खाद्य, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा देना था। अब देख लो भैया, रियो +5 सम्मेलन, रियो +5 1997 में होता है न्यूयॉर्क USA में। रियो +5 1997 में न्यूयॉर्क USA में। रियो +10 2002 में होता है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। रियो +10 2002 में होता है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। रियो +20 2012 में होता है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ठीक, देखो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को की गई।
एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। अब देख लो भैया आगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है। ठीक, देखो ये संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश है। ये प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कब होता है? प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन होता है जून 1972 में स्टॉकहोम में होता है। के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। देखो क्या होता है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 स्टॉकहोम के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इसे छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम क्या है? छाता विधान। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का अगला नाम, एक और नाम है छाता विधान। ठीक, ये हुआ क्या था ना कि भोपाल गैस त्रैसदी कब हुआ था? 1984 में भोपाल गैस त्रैसदी होता है। इसके बाद भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अनुच्छेद 253 के तहत इस अधिनियम को पारित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित करता है। ठीक, देखो ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उसे ई कॉमर्स प्रमाण पत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ई कॉमर्स। इसका शुरुआत कब से हुआ? 1991 से प्रारंभ हुआ ई कॉमर्स प्रमाण पत्र का प्रचलन। मतलब वो ऐसा खाद्य पदार्थ जो पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण होता है उसको ई कॉमर्स दिया जाता है। 1991 से प्रारंभ है। देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन पर किया गया है। पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। देखो 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियर अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है। उसका नाम अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति से रखा गया। होता यह है कि 22 जुलाई 2010 को एक गजट नोटिफिकेशन आता है जिसका पहले था जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन नाम था, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति नाम था, उसका नाम बदल दिया गया क्या? अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति रख दिया। कब से? 22 जुलाई 2010 से। अब देखो इसी में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत से अनुरूप है। ठीक है ना। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। एक बात याद रखना, ये छोड़ो हटाओ देखो विभिन्न संगठन एवं संस्थान। देखो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसकी स्थापना 1972 में की गई। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1972 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में है। ठीक ना। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान NEERI, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान NEERI, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो स्थापना होता है 1958 में नागपुर में होता है। NEERI का स्थापना 1958 में नागपुर में की गई। इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला है। कहाँ कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एवं हैदराबाद। कहाँ कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। किसका? NEERI का प्रयोगशाला है। देखो इसका जो है ना स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लांट और औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों को रोकथाम के लिए शोध एवं विकास हेतु कार्य करना। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। ठीक ना। देखो राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण NEA आता है। ठीक, NEA, इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है, NEAA है। ठीक ना। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई। देखो होता है राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत इसका स्थापना होता है। ठीक, इसका गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया।
ठीक। इसकी स्थापना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों में प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन का प्रक्रिया की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई करना है। ठीक, इतना याद रखो। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 1997 में होती है। ठीक, इसका उद्देश्य है कि 1986 के जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इसके तहत मतलब कि कुछ गैर कानूनी हो उसके लिए अपील कर सकते हैं। बस इतना याद रखो, समझने की जरूरत नहीं। अब होता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन 23 मार्च 1951 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आया। देखो 23 मार्च को इसलिए हम विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। ठीक, क्योंकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन 23 मार्च 1951 को आता है। इसका मुख्य कार्य पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना। देखो WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WMO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक, एक होता है पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुई। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की स्थापना 1970 को होती है। 2 दिसंबर 1970 को होती है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की स्थापना 2 दिसंबर 1970 को होती है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। बस ठीक है। इसका संबंध मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रत्यक्ष से है। छोड़ो जो भी कर रहा था इस बात को। लेकिन देखो एक होता है गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ है? ग्रीन पीस, ये गैर सरकारी है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। इसके कार्यालय 55 से अधिक देश में स्थापित है। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है स्थित है। इसके कार्यालय 55 से अधिक देशों में स्थापित किए गए हैं। चलो ठीक।